आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन के आधार पर। जी, प्रेज द लॉर्ड। हमारा विषय है मसीह का हृदय में राज्य। ये हम सुनते तो हैं, पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में है क्या? और जब हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, तो हम असल में क्या मांग रहे होते हैं? हाँ, ये बहुत ही गहरा सवाल है। मरकुस 4:30 में देखिए, यीशु खुद ये सवाल उठाते हैं, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें? ये दिखाता है कि ये कितना महत्वपूर्ण विषय है और हम आज इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण तौर पर तो राज्य का मतलब होता है वो इलाका जहाँ राजा का शासन चलता है ना? हाँ, बिल्कुल। और परमेश्वर के लिए देखा जाए तो पूरी सृष्टि ही उनका राज्य है, जैसा भजन संहिता में लिखा है। हाँ, पूरी सृष्टि। लेकिन बाइबल में अक्सर इसका मतलब थोड़ा और विशिष्ट होता है। मतलब परमेश्वर का शासन उन लोगों में और उनके जरिए जो स्वेच्छा से उनके अधीन है। खासकर ये मसीह के हमारे दिलों में, हमारे हृदय में बसने और राज करने से जुड़ा है। अच्छा, तो फिर जब कोई प्रार्थना करता है तेरा राज्य आए, तो वो क्या मांग रहा है? क्या ये सिर्फ भविष्य के लिए है, कोई आने वाली घटना? देखिए, यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। पास्टर सतमन के लेखन भी इसी ओर इशारा करते हैं। इसका ना दोहरा अर्थ है। एक तो हाँ, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर का शासन फैले हर जगह, लोगों के दिलों में ज्यादा से ज्यादा लोग मसीह को अपना राजा माने। मतलब एक तरह से सुसमाचार का फैलना। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा पहलू भविष्य से जुड़ा है। जब मसीह दोबारा आएंगे तो पृथ्वी पर उनका एक वास्तविक भौतिक राज्य स्थापित होगा, प्रकाशित वाक्य में जैसा वर्णन है। तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। तो ये अभी भी है और आने वाले समय में भी। ये समझना जरूरी है। क्या यीशु के समय के लोग, क्या वो इस दोहरे पहलू को समझ पाए थे? स्रोत तो बताते हैं शायद नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय के बहुत से लोग, खासकर यहूदी अगुए, वो एक राजनीतिक राज्य की उम्मीद कर रहे थे। कोई ऐसा राजा जो उन्हें रोमी साम्राज्य से आजाद कराए। एक योद्धा राजा। हाँ, एक भौतिक राजा। जी, जबकि यीशु अंततः राष्ट्रों पर शासन करेंगे। बिल्कुल, लेकिन उनका राज्य उस समय और आज भी मुख्य रूप से आत्मिक है। ये उनके वचन से, पवित्र आत्मा के काम से स्थापित होता है, न कि तलवार या सेना से। यहीं पे वो लूका 17:20-21 वाली बात आती है ना, जब फरीसियों ने पूछा राज्य के बारे में। हाँ, बिल्कुल। यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर का राज्य देखने में नहीं आता। हाँ, देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है, या कुछ अनुवाद कहते हैं तुम्हारे भीतर है। जी, ये कितनी बड़ी बात थी। वो कह रहे थे कि राज्य कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे तुम देख सको या जिसका इंतजार कर सको। ये तो एक अंदरूनी सच्चाई है। ये विश्वासियों के जीवन में मौजूद है। और पौलुस भी तो यही कहते हैं कुलुसियों 1:13 में। हाँ, कुलुसियों में क्या कहते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। मतलब ये हो चुका है। हाँ, हो चुका है। हम जो विश्वासी हैं, हम पहले से ही उस राज्य में हैं। तो ये जो अदृश्य चर्च की बात होती है, क्या ये वही राज्य है? बिल्कुल, ये राज्य ही मसीह का अदृश्य चर्च है। मतलब दुनिया भर के सारे सच्चे विश्वासियों का समुदाय। ये किसी एक देश या बिल्डिंग तक सीमित नहीं है। ये यीशु की सेवकाई के साथ शुरू हुआ और आज भी दिलों में फैल रहा है, जहाँ मसीह राजा है। और इस राज्य में आने का तरीका? वो नया जन्म है। हाँ, नया जन्म। जब कोई यीशु को अपना प्रभु मान लेता है, परमेश्वर के साथ उसका एक नया रिश्ता शुरू होता है। वो इस राज्य का नागरिक बन जाता है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो अगर ये राज्य हमारे भीतर है पहले से ही, तो इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर होना चाहिए? असर, बहुत गहरा असर होना चाहिए। जब हम इस राज्य में आते हैं और फिर जैसे जैसे हम इसके नियमों को, इसके सिद्धांतों को समझते हैं, जैसे प्रेम, न्याय, शांति, सेवा, और अपने जीवन को उसके मुताबिक ढालते हैं, तो पास्टर सतमन के लेखन के अनुसार हम यहीं इसी पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करने लगते हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव? हाँ, ये सिर्फ भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है, ये आज की सच्चाई बन सकती है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए,
तो हम सिर्फ भविष्य के लिए नहीं कह रहे, हम ये भी मांग रहे हैं कि जो आत्मिक सच्चाई हमारे अंदर है वो हमारे कामों में, हमारे रिश्तों में बाहर जाहिर हो। तो संक्षेप में कहें तो परमेश्वर का राज्य एक भविष्य की पक्की आशा भी है और साथ ही एक वर्तमान अंदरूनी अनुभव भी है जहां मसीह दिल में राज करते हैं। बिल्कुल सही, ये दोनों है, भविष्य की आशा और वर्तमान की सच्चाई। और पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन हमें यही समझने और जीने के लिए उभारते हैं कि हम प्रार्थना करें कि ये जो अंदरूनी आध्यात्मिक हकीकत है वो हमारे जीवन में दिखे, बाहर प्रकट हो, कि हमारा जीवन परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक हो जी, और हम उसके राज्य के वफादार नागरिक बनकर जिएं। ये सच में बहुत गहरी बातें हैं जो हमें पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेखन से सीखने को मिलती हैं। और जाते जाते बस एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। अगर ये राज्य सचमुच हमारे भीतर है तो आज जब हम बाहर की दुनिया से मिलते जुलते हैं, काम करते हैं, तो इसका क्या ठोस व्यावहारिक अंतर हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। आमीन। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।